chapter number 3. Except the Lord build the house. यदि यहोवा घर को ना बनाए, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. भजन संहिता 127, Psalm 127 verse 1, 127 की 1. यदि यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है. Throughout more than 50 years of my ministry, मेरी सेवकाई के 50 सालों के दौरान, वर्षों के दौरान, Psalm 127 verse 1, भजन संहिता 127 उसकी 1, has been the main scripture I have based my life upon. मैंने भजन संहिता 127 1 को अपने जीवन की बुनियाद बनाया है. मैंने अपने जीवन को उस पर आधारित किया है, इस वचन पर. Before I ever move to do anything, इससे पहले कि मैं कुछ भी करने की कोशिश करूं या आगे बढ़ूं, कुछ भी करूं, I make sure the Lord is in it. मैं इस बात का निश्चय करता हूं कि प्रभु इसमें है. Notice in this scripture, इस वचन में ध्यान दीजिए, that they did build the house, कि उन्होंने घर तो बनाया. They got it built, उन्होंने बना लिया. All right, बिल्कुल सही है. But their labor was all in vain, पर उनका परिश्रम सब व्यर्थ था. Because the Lord wasn't in it, क्योंकि परमेश्वर उसमें नहीं था. So many times in the ministry, सेवकाई में बहुत बार, what we do is good, जो हम करते हैं वह बढ़िया होता है. But it is not the Lord's plan at all, पर वह कतई प्रभु की योजना नहीं होती है. It is man's plan, यह परमेश्वर की योजना है. Psalm 127 verse 1, भजन संहिता 127 उसकी 1, refers to more than just building a house. वह घर बनाने से ज्यादा बातों की ओर इशारा करती है. Of course, in the natural, हालांकि स्वाभाविक रूप से, if God is not in whatever you're doing, जो कुछ भी आप करते हैं, यदि परमेश्वर उसमें नहीं है, it will fail, यह असफल हो जाएगा. But the Bible is talking here about spiritual things as well. पर यहाँ पर बाइबल यहाँ आत्मिक बातों के विषय में भी बात कर रही है. Whatever you're doing for God, जो कुछ भी आप प्रभु के लिए करते हैं, ask yourself, अपने आप से पूछिए, is this God's plan? क्या यह परमेश्वर की योजना है? ये बात जो ब्रदर हैगन बोल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है. इसमें बुराई क्या है कि हम इस बात को पूछें कि प्रभु, क्या यह तेरी इच्छा है? बहुत बार लोग इस बार इसलिए नहीं पूछना चाहते क्योंकि उन्हें पता है ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ये उनकी अपनी है. पर ये हमेशा बेहतर होगा कि हम पूछें, इज दिस गॉड्स प्लान? क्या यह परमेश्वर की योजना है? रिमेंबर, इफ द लॉर्ड इज नॉट बिल्डिंग द हाउस, यदि यहोवा घर को नहीं बना रहा है, ऑल योर लेबर इज इन वेन, आपकी सारी मजदूरी व्यर्थ है. यू कैन बिल्ड एन एंटायर हाउस, आप पूरा घर बना सकते हैं, and yet not have any part of it built according to God's plan. Oh Lord, आप पूरा घर बना सकते हैं और फिर भी उस घर में कोई भी भाग ऐसा नहीं होगा जो परमेश्वर की योजना से बना हो. This verse points out that they had to labor to build it. यह आयत इस बात की ओर इशारा करती है कि उनको परिश्रम करना होता है घर बनाने के लिए, because God was not in it, क्योंकि परमेश्वर इसमें नहीं था. Get God involved in whatever you're doing. जो कुछ भी आप करते हैं उसमें परमेश्वर को शामिल कर लीजिए. Find out
what he planned. His plan is before you ever begin to build. इस बात का पता लगा लीजिए, इससे पहले कि आप किसी बात की शुरुआत करें, आप पक्का कर लीजिए कि यह परमेश्वर की योजना है शुरू करने से पहले। It is easy to stray from God's plan. परमेश्वर की योजनाओं से भटक जाना आसान है। Ministers especially are susceptible to straying from God's plan with something which seems right, good and legitimate. जो सेवक है विशेष करके वह परमेश्वर की योजनाओं से भटकने में भटकते हैं ज्यादातर। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ चीज वो करते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ जो चीजें सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं और कानूनी रूप से भी सही लगती हैं, सो इसलिए वो करते हैं, वो ठीक लगती हैं उन्हें, इसलिए उनके भटकने के चांस मौके ज्यादा है। But if God did not tell them to do it, पर यदि परमेश्वर ने आपको यह करने के लिए नहीं कहा, and it is not his plan for them, और यह उसकी योजना उनके लिए नहीं है, they end up pursuing the wrong plan. तब एक गलत योजना का पीछा करते उसका अंत कर देते हैं, अंत में एक गलत योजना के पीछे चले जाते हैं। When this happen, जब ऐसा होता है, they forfeit the fullness of God's blessing. वह परमेश्वर की सर्वोत्तम आशीषों को छोड़ देते हैं। Forfeit means उनको दूर धकेल देते हैं, त्याग देते हैं। For example, उदाहरण के रूप में, on October 1, 1979, अक्टूबर 1, 1979, we started a healing school on the Rhema campus at the Lord's direction. हमने रेमा कैंपस में चंगाई के स्कूल की शुरुआत की। Throughout the years, we have received marvelous testimonies from people who have been healed. सब इतने वर्षों में, सारे सालों में हमने अद्भुत टेस्टिमनियां प्राप्त की लोगों के चंगा होने की। We had a custom of beginning these healing classes with some leadings singing. हमारे पास जो रीति थी इन क्लासों को, चंगाई की क्लासों को शुरू करने की, वह थोड़ा सा गाने से शुरुआत करते थे, लीड करते थे। Many times we would spend 45 minutes just singing and worshiping the Lord. और कई बार तो हम 45 मिनट गाने और परमेश्वर की आराधना में बता देते थे। One day as I was going to healing school, एक दिन जब मैं वो चंगाई के स्कूल में जा रहा था, the Lord spoke to me. प्रभु ने मुझसे कहा, it was so real, यह इतना वास्तविक था, that it was just as if someone were walking beside me. ऐसा था जैसे मेरे कोई पीछे चल रहा हो। The Lord said, प्रभु ने कहा, what is the purpose of this meeting? इस सभा का उद्देश्य क्या है? I answered, it is a healing meeting. It is a healing meeting. यह चंगाई की सभा है। What kind of a healing meeting? किस प्रकार की चंगाई की सभा? Well, we are teaching people who need to be healed how to receive healing. हम लोगों को सिखा रहे हैं, जिन्हें चंगाई की जरूरत है उन्हें सिखा रहे हैं कि कैसे चंगाई प्राप्त की जा सकती है। And we are teaching others how to minister to the sick. और फिर दूसरों को भी सिखा रहे हैं कि बीमारों को कैसे सेवकाई दी जाती है। That is the purpose. यह मकसद है। Then the Lord said to me, तब प्रभु ने मुझसे कहा, it is not a worship service. यह आराधना की सभा नहीं है। No, I said. मैंने कहा नहीं, it is not a worship service. यह आराधना की सभा नहीं है।
then don't try to have a worship service. तब फिर आराधना की सभा करने की कोशिश मत कर। आपको समझ आई बात? वह हीलिंग स्कूल था, लेकिन वह वहां पे कोई 45 मिनट आराधना और गाने में बता रहे थे, और प्रभु ने उन्हें रोका। हालांकि आराधना गलत नहीं है, पर यह सभा आराधना की नहीं थी। जो उसका पर्पस था, जो उसका मकसद था, वही उसने रखा, और यह महत्वपूर्ण है। So then don't try to have a worship service. आराधना की सभा करने की कोशिश मत कर। Only sing a few songs. सिर्फ कुछ गीत गाओ, just enough to get the congregation to participate and go right into your teaching. इतना गीत गाओ कि लोग, जो सभा के लोग हैं, वो हिस्सा लेने में शामिल हो जाएं, and then उसके बाद शिक्षा देनी शुरू कर। So we stopped conducting our healing school as we had been. So जिस रीति से हम अपने चिंगाई के स्कूल को करते थे, वैसा करना हमने बंद कर दिया। We got in line with God's plan. फिर हम परमेश्वर की योजना में वापस आ गए। We sing and praise 15 minutes और so हम लगभग 15 मिनट स्तुति करते, गाते, and then we go right into our lesson. तब हम अपना जो अध्याय या पाठ पढ़ते उसको पढ़ाते। The areas of worship was not the only place where we missed it in conducting our healing school. सिर्फ आराधना का एक क्षेत्र नहीं था जहां पे हम अपने चिंगाई के स्कूल को जो करते थे उसमें चूक रहे थे। Without realizing it, इसको एहसास किए बिना we drifted into the counseling business. हम जो है बिना एहसास किए हम लोगों को सलाह भी देने लगे, काउंसलिंग भी करने लगे। Eventually, अंत में we built a building called the Prayer and Healing Center. अंत में हमने एक बिल्डिंग बनाई उसके लिए, जिसको हमने कहा, जिसका नाम रखा प्रार्थना चिंगाई का केंद्र। एंड वी पुट इन अ काउंसलिंग रूम्स, और उसमें हमने छोटे छोटे काउंसलिंग के रूम, कमरे भी बना दिए। पीपल केम बाय इन अ पर्सन और अ टेलीफोन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ काउंसलिंग। लोग हमारे पास व्यक्तिगत रूप से आते, फोन करते, सब प्रकार की सलाहों के लिए, जैसे कि मटेरियल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, शादी के विषय में, पैसे के विषय में, और आत्मिक बातों के विषय में, और भी कई प्रकार के। आफ्टर व्हाइल, कुछ समय के बाद, वी कुड सेंस दैट समथिंग वाज नॉट राइट। हमें एहसास हुआ कि कुछ गलत है। इट सीम्ड एज though वी वर वॉशिंग अवर फीट विद अवर सॉक्स ऑन। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम जुराबें पहने हुए पांव धोते हैं। सो वी प्रेड, सो हमने प्रार्थना की, इसलिए हमने प्रार्थना की। माई वाइफ एंड आई प्रेड विद द लीडर्स ऑफ अ प्रेयर एंड हीलिंग सेंटर। मेरी पत्नी और मैंने चिंगाई और प्रार्थना के केंद्र का जो अगुआ था उसके साथ प्रार्थना की। We asked the people who gather regularly for prayer at Rhema to pray with us about it. फिर हमने उन लोगों को भी प्रार्थना करने के लिए कहा जो रेमा में प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुआ करते थे। One night, during this prayer meeting, एक रात इस प्रार्थना की सभा में, as I knelt beside a chair on the platform, the Lord spoke to me. जैसे ही मैं उस कुर्सी के पीछे घुटने टेक कर बैठा था प्लेटफॉर्म पे, प्रभु ने मुझसे कहा, प्रभु मुझसे बोला। He said, उसने कहा, You have preached James chapter 5 verse 14 and 15 for years. तूने यकूब की किताब 5 की 14 और 15 से वर्षों प्रचार किया है।
Did you ever notice it is a prayer and healing, not prayer and counseling and healing? क्या तूने ध्यान दिया कि वह उसमें लिखा है प्रार्थना और चंगाई, ना कि प्रार्थना, सलाह देना और चंगाई? यह बहुत महत्वपूर्ण भाग है। प्रभु ने कहा, क्या तूने ध्यान दिया है कि वहां पे है प्रार्थना और चंगाई, ना कि प्रार्थना, सलाह और चंगाई? क्वेश्चन, सवाल के साथ। ऑफ कोर्स यू टीच पीपल द वर्ड। हाँ, तुम परमेश्वर का वचन सिखाते हो लोगों को। That's what the lessons were about, as we had the daily teaching on a healing. क्योंकि अध्याय तो इसी विषय में थे कि लोगों को हर रोज जैसे चंगाई के विषय में सिखाया जाता था। But the Lord said to me, पर प्रभु ने मुझसे कहा, Go look at the sign of the building. जा बाहर देख के, बाहर जो इमारत का साइन बोर्ड है उसको जाके देख। It says prayer and healing center, प्रार्थना और चंगाई का केंद्र, not prayer, counseling and healing। प्रार्थना, सलाह और चंगाई नहीं है। I did not tell you to counsel at all. मैंने तुम्हें सलाह देने के लिए नहीं कहा, बिल्कुल भी नहीं कहा। You added that. तूने इसमें जोड़ दिया है इसे। Then he said to me, in just these words, उसने मुझे इन शब्दों में यह कहा, Don't counsel anybody except people of your own sheepfold. Wow. अपने बाड़े की भेड़ों को छोड़ और किसी को सलाह ना दे। मैं फिर से दोहराता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बहुत साफ रीति से कहा, इन शब्दों को कहा, बल्कि इस शब्द भी मेंशन है, डोंट काउंसल एनीबॉडी एक्सेप्ट पीपल ऑफ योर ओन शीपफोल्ड। अपने बाड़े की भेड़ों को छोड़ किसी और को सलाह ना दे, किसी और व्यक्ति को सलाह ना दे। You can counsel employees and a student at the school because there is your sheepfold. तू अपने जो बाइबल स्कूल में कार्य करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सलाह दे सकता है क्योंकि वह तेरी बाड़े की भेड़े हैं। बट डू नॉट काउंसल अदर्स, पर दूसरों को सलाह मत दे। इफ दे नीड काउंसलिंग, यदि उन्हें सलाह की जरूरत है, दे आउट टू बी काउंसल इन देयर ओन शीप फोल्ड। तब उन्हें उनके अपने ही बाड़े में सलाह देनी चाहिए। उनको वहीं पे सलाह मिलनी चाहिए, उनके बाड़े में या उनके झुंड में। And if they do not have a sheepfold, यदि उनके पास कोई बाड़ा नहीं है या पासवान नहीं है, that is where their problem is. तब यह फिर उनकी समस्या है। Very good point. यदि आप में से कोई सेवक भी सुन रहे हैं तो आप भी ध्यान दीजिए इस बात का। आप किसी और के चर्च या चरवाहे भेड़ों को सेवकाई मत दीजिए। अगर आप विश्वासी कोई सुन रहा, आपको अपने ही चर्च में सलाह लेनी चाहिए। अपने ये नहीं है तो ढूंढ लीजिए कोई अच्छा चरवाहा। यीशु मसीह ने साफ कहा यहां पे, इफ दे डू नॉट हैव शीपफोल्ड, यदि उनका कोई भेड़ों का झुंड नहीं है, जिसमें वह नहीं है, किसी झुंड में या चर्च में नहीं है, दैट इज वेयर देयर प्रॉब्लम है। तब उसने कहा उनकी समस्या यही है। थैंक गॉड फॉर टीचर्स, प्रभु का धन्यवाद शिक्षकों के लिए। थैंक गॉड फॉर एवेंजलिस्ट,
प्रभु का धन्यवाद सुसमाचार प्रचारकों के लिए। थैंक गॉड फॉर apostles एंड prophets। प्रभु का धन्यवाद प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के लिए। बट वी नीड द पास्टरल ऑफिस, पर हमें एक पासवान के कार्यालय या बुलाहट की जरूरत है, उसकी जरूरत है पासवान की। द शेपर्ड्स लिव्स विद द शीप, जो चरवाहा है वह भेड़ों के साथ रहता है। When I'm out in meetings, I encourage people। जब मैं बाहर सभाओं में जाता हूं, मैं लोगों को उत्साहित करता हूं। Send your tithes to your own church। अपने दशमांश अपनी कलीसियाओं में भेजिए, अपनी कलीसिया में भेजिए। The Bible teaches tithes and offerings। बाइबल दशमांश और भेंटों के विषय में सिखाती है। You can send me an offering if you want to। यदि आप चाहें तो मुझे आप अपनी भेंट भेज सकते हैं। But keep your own church going। पर अपनी कलीसिया को चलते रहने में मदद कीजिए, उसे चलाते रहिए। You need the pastor। आपको पासवान की जरूरत है। The crisis of life come to all of us। जिंदगी की मुश्किलें हम सब पर आती हैं। The time may come when you or someone you know is in the hospital। समय आएगा जब आप या जिस किसी को आप आपकी जान पहचान वाला हॉस्पिटल में होगा। You can call our office and we will pray because the Bible teaches prayer। आप हमारे ऑफिस में कॉल कर सकते हैं और हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि बाइबल प्रार्थना करने के लिए सिखाती है। I won't come to the hospital। पर मैं हॉस्पिटल तो नहीं आऊंगा। However, I can't, but your pastor will। कि मैं नहीं आ सकता पर आपका पासवान जरूर आएगा। You may not have even attending or supporting your local church। हो सकता है कि आप अपनी कोई स्थानीय कलीसिया में जाते ही ना हो, ना उसे सपोर्ट करते हो। In fact, असल में if it had depended upon you, यदि यह आप पर निर्भर होता, the church may have been dead and bankrupt long ago। तब हो सकता है कलीसिया अब तक खत्म हो गई होती और दिवालियापन घोषित हो गया होता बहुत साल पहले। But if you call your pastor, पर यदि आप अपने पासवान को बुलाते हैं, he will be there to anoint you with oil and pray। वह आएगा, आपको तेल से अभिषेक करेगा और प्रार्थना करेगा। And to stand with you in that hour। और उस घड़ी में आपके साथ खड़ा होगा। Some of your kinfolks might die। हो सकता है कि आपके कुछ रिश्तेदार मर जाएं। God did not say we would live forever, क्योंकि परमेश्वर ने तो कभी कहा नहीं कि हम सर्वदा के लिए जीवित रहेंगे। And you might need people with you। तब आपको हो सकता है लोगों की जरूरत हो। Don't call me because I can't come। मुझे मत बुलाना क्योंकि मैं नहीं आ सकता। और someone in your family may want to get married। हो सकता है आपके परिवार में कोई शादी करना चाहता हो या जिसकी शादी होनी हो। Don't send for me or any other television or radio preacher because we can't come to marry them। तब आप मुझे या किसी टेलीविजन प्रचारक या रेडियो प्रचारक को मत बुलाना है, क्योंकि हम आपकी शादी कराने नहीं आ सकते। The local pastor attends to those matters। जो स्थानीय पासवान होता है वह उन मामलों को की देखरेख करता है। This is God's plan for the local church। यह परमेश्वर की योजना है स्थानीय कलीसिया के लिए। But where the prayer and healing center is concerned, पर जहां तक प्रार्थना और चंगाई के केंद्र की बात आती है, God has a different plan।
परमेश्वर के पास अलग योजना है। We have got to follow God's plan for us. और हमें परमेश्वर की योजनाओं का हमारे जीवन के लिए उनका पीछा करना होगा। And in this case, और इस मामले में, we had to get in line with God by discontinuing outside counseling. इस एरिया में परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमने जो काउंसलिंग थी बाहर के लोगों को देना, उसको बंद कर दिया, उसको फिर जारी नहीं रखा। Another area in which I strayed from God's plan was in the format of our annual camp meeting. दूसरा क्षेत्र जहां पे मैं परमेश्वर से भटक गया था, परमेश्वर की योजना से, वह था हमारे जो सालाना कैंप मीटिंग होती है उसका फॉर्मेट, जो तरीका था करने का, उसको हम अगले दिन देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। पिता, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि तू अपनी योजना और उद्देश्य हमको और जो लोग सुन रहे हैं उनको प्रकट कर, उनको उभार प्रभु जी कि वह तेरी योजना और तेरे उद्देश्यों की खोज करें। हम धन्यवाद करते हैं पिता, तो अपनी योजना और उद्देश्यों को हम पर रिवील कर। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता हमें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, हमारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय कर, ताकि हम जान लें कि तेरे बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में तेरी मिरास की महिमा का धन क्या है। तेरी उस सामर्थ्य के अनुसार जो तूने मसीह के विषय में किया कि उसे मरे हुए में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर बिठाया। इसी कारण पिता हम तेरे सामने हैं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर घराने का नाम रखा जाता है, कि तू अपनी महिमा के धन के अनुसार हमें यह दान दे कि हम तेरे आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाएं और विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे, कि हम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाएं। आमीन।